नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की ओर से आपका स्वागत है। आइए पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत सुपारी के प्रसंस्करण की तैयारी के वीडियो प्रदर्शन सत्र के बारे में जानते हैं। सुपारी अरेका कैटचू ताड़ के पेड़ के फल का बीज है। यह विस्तृत रूप से चबाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों का मूल घटक है। हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में इसे दैवीय उत्पत्ति का फल भी माना जाता है। क्योंकि यह मूर्ति पूजा के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। सुपारी का पौधा 7 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक फल देता है। कटाई का सत्र आमतौर पर सितंबर से जनवरी तक 3 चरणों में होता है। सुपारी के प्रकार: सफेद किस्म जो पूरी तरह से पके हुए सफेद सुपारी की तुड़ाई के बाद उन्हें 2 महीने तक धूप में रखने से होती है। लाल किस्म में हरी सुपारी को तोड़ा जाता है, उबाला जाता है और फिर उसका बाहरी छिलका हटा दिया जाता है। भारत में सुपारी का उत्पादन: सुपारी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा महाराष्ट्र में होता है। मुख्य उद्देश्य: सुपारी पान की 3 मुख्य सामग्रियों में से एक है, जिसका अनुमानित 600 मिलियन लोगों द्वारा विशेष रूप से दक्षिणी पूर्व और दक्षिणी पूर्व एशियाई समुदायों के बीच में इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। सुपारी में मौजूद टैनिन्स का उपयोग कपड़ों को रंगने और चमड़े को टैन करने के लिए किया जा रहा है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक और पारंपरिक चीनी दवा तैयार करने में भी किया जाता है। सुपारी का प्रसंस्करण: चरण 1: तुड़ाई सत्र के दौरान पके फलों की तुड़ाई कम से कम 2 लोगों द्वारा की जानी चाहिए, जिनके पास तुड़ाई करने के लिए आवश्यक कौशल हो। एक पेशेवर व्यक्ति पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ता है और दूसरा व्यक्ति फल गिरने पर उसे पकड़ने के लिए गनी बैग का उपयोग करता है। चरण 2: फलों को गुच्छे से अलग करना। एक बार फलों के गुच्छे को पेड़ से तोड़ लेने के बाद उत्पाद को अलग करना पड़ता है। अलग करने की प्रक्रिया तुड़ाई की प्रक्रिया के साथ साथ की जाती है। चरण 3: छिलका उतारना। छिलका उतारना 2 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत तौर पर छिलका उतारना: नट्स का छिलका उतारना आमतौर पर एक घुमावदार चाकू का उपयोग करके हाथों द्वारा की जाती है। यह चाकू तेज धार वाले हल्के स्टील से बना होता है और लकड़ी के आधार पर लगाया जाता है। इसे तुड़ाई के 2 दिनों के भीतर करना होता है। यांत्रिक रूप से छिलका निकालना: सुपारी को अलग अलग क्षमता वाली डी-हस्किंग मशीन के द्वारा और कुशल श्रमिकों के साथ छीलने का काम किया जा सकता है। आजकल छिलका निकालने की मशीनें 30 से 40 किलोग्राम प्रति घंटे की डी-हस्किंग क्षमता से शुरू होकर 225 से 275 किलोग्राम प्रति घंटे तक विभिन्न मॉडलों में बाजार में उपलब्ध है। चरण 4: गुठलियों को उबालना। नट्स को छीलने के बाद एक कर्व नट्स, जिसमें कम से कम 12 घंटे तक उच्च तापमान पर उबलने की आवश्यकता होती है। सुपारी को चमकीला और लाल रंग देने के लिए तलछट को पानी के साथ मिलाया जाता है। अल्कोलाइड की उपस्थिति इसका मुख्य कारण है। चरण 5: धूप में सुखाना। सुपारी को उबालने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम उबली हुई सुपारी को धूप में सुखाना है। सुखाने की यह प्रक्रिया कम से कम 7 से 10 दिनों तक होती है। केवल उचित रूप से सुखाने से ही फंगल को रोका जा सकेगा। प्रत्येक दिन नट्स को पलटकर सुखाने में एक रूपता सुनिश्चित की जा सकती है। बेहतर परिणामों के लिए यांत्रिक सुखाने का उपयोग भी किया जा सकता है।
चरण 6 भंडारण और परिवहन। एक बार सुखाने की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद बेहतर स्थिरता बनाए रखने के लिए नट्स को 100 किलोग्राम के साफ और सूखी बोरी या पॉली बैग में संग्रहित किया जाता है। बोरियों को स्थानीय बाजार में स्वच्छता पूर्वक लाया जाता है या अन्य देशों में निर्यात किया जा सकता है। मूल्य और विपणन। तोड़ाई के बाद के चरणों के अलावा सूखी हुई सुपारी को टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है और विपणन के लिए पैक किया जा सकता है। इन सूखे टुकड़ों को स्वाद वाली सुपारी के रूप में जाना जाता है और स्वाद आवश्यकताओं की विशिष्ट निर्भरता पर निर्भर करता है। तक आपने सुपारी का प्रदर्शन वीडियो और पीएमएफएमई योजना का आधुनिक प्रसंस्करण देखा। यह पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत राज्य और यूटी सरकारों के साथ साझेदारी में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकताकरण शुरू की है। पीएमएफएमई योजना दिशा निर्देशों के बारे में विवरण के लिए विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण प्रदर्शन वीडियो DPR के लिए कृपया हमारी वेब लिंक पर जाएं। धन्यवाद।